Hello guys, welcome to my new video. Today we are discuss about the very important topic in English grammar. The topic is has to, have to, and had to. Topic name is has to, have to, had to, and will have to. These are very important topic in English grammar. ओके, जस्ट लाइक जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे बैठना है, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, हैज़ टू एंड हैव टू का। ठीक है ना। अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन हैव टू लगा देते हैं, सिंगुलर है तो हैज़ टू आता है। ठीक है। जैसे ही, सी, एट और नेम के साथ क्या आता है, अपना हैज़ टू आता है। ठीक है। क्या क्या है, ही, सी, इट एंड नेम के साथ अपना हैज़ टू आता है। और आई, वी, यू एंड दे के साथ अपना क्या आता है, हैव टू आता है। ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। जस्ट लाइक अपन जैसे हिंदी में ऐसे सेंटेंस मतलब यूज़ करते हैं, तो अपन उसको कैसे बनाते हैं, विथ हेल्प ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। विदाउट बेसिकली हैज़ टू एंड हैव टू का हिंदी में। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे मतलब कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे मतलब दो कंडीशन होती हैं, जैसे मुझे खाना खाना है या मुझे खाना खाना पड़ता है। ये मुझे बैठना है, मुझे लेटना है, मुझे सोना है, तो अपन क्या बोलते हैं, आई हैव टू स्लीप। मुझे बैठना, आई हैव टू सिट। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। ठीक है ना। कोई काम मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में अपन को करना है, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हैज़ टू का और हैव टू का। ठीक है ना। अब वहीं पे क्या होता है, जैसे कोई काम कहाँ पे पास्ट में है। ठीक है ना। जैसे पास्ट में अपन को करना था पर अपन ने नहीं किया है। ठीक है ना। तो अपन काय का यूज़ करते हैं, हैड टू का। ठीक है। जैसे मुझे आना था, आई हैड टू कम। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ठीक है ना। तो अपना ये क्या रहता है, मतलब पास्ट में कोई काम करना था या मतलब कोई काम करना, ठीक है, पड़ा। ठीक है ना। अपन को जैसे मुझे खाना खाना पड़ा, आई हैड टू ईट फूड। ठीक है। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। ठीक है ना। मतलब कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना था। ठीक है ना। तो अपन क्या यूज़ करते हैं, हैड टू का। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अपना विल हैव टू। ठीक है ना। विल हैव टू मतलब कोई काम फ्यूचर में करना है या अपन को फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली विल हैव टू का। ठीक है ना। ओके। जैसे मैंने बोला, आई मैं स्कूल जाऊँगा, सॉरी मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। ओके। एंड अभी अपन डिस्कस करते हैं इनके मतलब नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। ठीक है। एंड सबसे पहले अपन देखते हैं इसका हैज़ टू एंड हैव टू का नेगेटिव कैसे बनता है। ओके। ओके। जैसे मैंने बोला, मुझे 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 पढ़ना है, क्या बोला मैंने, क्या बना, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। ठीक है ना। ये इसका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। ठीक है ना। जिसको अपन सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने इसका क्या बोला, मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। क्या क्या बोलूँगा, आई, क्या क्या याद है यहाँ पे, डोंट हैव टू स्टडी। क्या लग जाता है नेगेटिव में, अपना डू और नोट आ जाता है। ठीक है ना। वो अपनी क्या लग जाता है, डू और नोट लग जाता है। जब अपन नेगेटिव बनाते हैं तो अपना क्या लगता है, डू और नोट लग जाता है। ठीक है ना। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है ना। इसमें क्या आता है, आती है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, क्या डू इसमें पहले आ जाएगा। क्या मुझे पढ़ना है, डू आई हैव टू स्टडी। ठीक है ना। ये कौन सा होगा, इसका इंट्रोगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे बनेगा, इसमें क्या होगा, डू आई नॉट हैव टू स्टडी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क आता है इंट्रोगेटिव में। ठीक है ना। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, बाय डू आई हैव टू
टू स्टडी, ठीक है ना। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव कम्स नेगेटिव कैसे बनेगा, वाई डू आई नॉट हैव टू स्टडी, ठीक है। ये इसकी 6 सेंटेंस बनती है, ठीक है ना। पहले का मतलब क्या हुआ, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे दूसरे क्या हुआ, मुझे नहीं पढ़ना है, आई डोंट हैव टू स्टडी। तीसरे का मतलब हुआ क्या, मुझे पढ़ना है, डू आई हैव टू स्टडी। चौथे का मतलब क्या हुआ, डू आई नॉट हैव टू स्टडी, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मुझे क्यों पढ़ना है, वाई डू आई हैव टू स्टडी, मुझे क्यों नहीं पढ़ना है, वाई डू आई नॉट हैव टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट अपन हैड टू वाला देखते हैं, हैड टू में क्या होता है, ठीक है। ठीक है, हैड टू में जैसे मैंने बोला मुझे खाना खाना था, ठीक है ना, मुझे खाना खाना था, आई हैड टू ईट फूड। क्या बना, आई हैड टू ईट फूड, मुझे खाना था, आई हैड टू ईट फूड। इसका नेगेटिव कैसे बनता है, आई, इसमें क्या लगता है, डेड। जब इसमें डेड लग जाएगा तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हैव की, ठीक है ना। हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, ठीक है ना। आई डिड नॉट हैव टू ईट फूड, समझ में आया इतना। यहाँ पे क्या आ गया, हैव टू, हैव आ गया हेड की का के लिए, इसमें डेड लग गया। डेड अपनी क्या होती है, पहले से भी मतलब ये का की हेल्प पर होती है अपनी, उसकी पास्ट इंडेफिनिट की। जब भी आप सबने अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ी है मेरी पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब अपना अफर्मेटिव बनता है तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है। जब वो उसका नेगेटिव बनता है तो डेड नो लगता है तो उसमें क्या जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। दैट्स वाई रीज़न यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। पहली जब बनती है मतलब था वाली, ठीक है ना, उसमें क्या आता है, हेड आता है। जब इसमें नेगेटिव बनती है तो उसमें डेड, यहाँ पे अगर डेड लग गया तो यहाँ पे क्या जाती है, अपनी फर्स्ट फॉर्म में जाती है। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, अपन को पता है इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप सबने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने सब समझा के रखा। ये डेट पहले आ जाएगा, ठीक है, डेट आई हैव टू ईट फूड, और क्या था, क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोगेटिव कम्स नेगेटिव कैसे बनता है, डिड आई नॉट हैव टू ईट फूड, ठीक है ना। डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, बाय। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले कोई सी भी WH फैमिली आ सकती है, ठीक है ना। अपनी WH फैमिली को क्या होती है, वोट पेन वेयर बाय विच हु जूम हाउ, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी पहले आ सकता है, समझ में आया इतना। डिड आई हैव टू ईट फूड, ठीक है। अपना एक और क्या बन जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव कम्स नेगेटिव क्या बन जाएगा, वाई डिड आई नॉट हैव टू ईट फूड, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ओके। ये अपना कौन सा होगा, हैड टू वाला। अपन एक सेंटेंस उसकी बना के देखते हैं, काय की, विल हैव टू की, ओके। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूँ, आई विल हैव टू गो टू इंदौर, मैं इंदौर जाऊँगा, मुझे इंदौर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई विल हैव टू गो टू स्कूल, आई विल हैव टू eat some food, I will have to drink water, I will have to do my work, I will have to get success, I will have to purchase new phone। जैसे अपने दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर यूज करते हैं तो वो विद काय की हेल्प से बनती हैं, विल हैव टू की हेल्प से, ठीक है ना। ओके, तो अपन लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्या बोलूँगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। अब मैं बोलूँगा मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो इस यहाँ पे क्या लग जाता है, बिल के बाद नोट लग जाता है, आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल
आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। इंट्रोगेटिव को नेगेटिव, विल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। विल डबल इंट्रोगेटिव में क्या लग जाता है, बाय विल आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। विल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल। इतना समझ में आया, ठीक है। पहले का मतलब क्या हो, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आई विल नॉट को क्या पढ़ते हैं, वॉन्ट पढ़ते हैं। आई वॉन्ट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ क्या क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तीसरे का। विल आई हैव गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। विल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ेगा। बाय विल आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों नहीं जाना पड़ेगा। बाय विल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल। समझ में आया इतना, ठीक है। जैसे अभी अपन डिस्कस करते हैं इन सब के मतलब सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ, हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। जैसे आई डोंट हैव टू प्ले, आई हैव टू ईट फूड, आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू स्कूल, आफ्टर दैट I will have to take class, after that this type of sentence we are speaking in daily, okay. And this is very useful sentence in English grammar. Without this sentence we can't speak fluent English, okay. And we are use just like this, I will have to purchase some things, and I had drink water, okay. I have to eat food, ठीक है। I have to study, I have to go to school, okay. This type of sentence basically we are speak daily, okay.